नमो भगवते वासुदेवाय। सातवां अध्याय। दक्ष प्रजापति के यज्ञ की पूर्ति। मैत्रेय जी कहते हैं, महाबाहो विदर, ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए कहा, सुनिए प्रजापति, भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे नाम समझ के अपराध की ना तो मैं चर्चा करता हूं और ना याद ही करता हूं। मैंने तो केवल सावधान करने के लिए ही उन्हें थोड़ा सा दंड दे दिया है। दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है, इसके लिए उनके बकरे का सिर लगा दिया जाए। भृगु मित्र देवता के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देखें। पूछा पिसा हुआ अन्न खाने वाले हैं, वे उसे जजमान के दांतों से भक्षण करें तथा अन्य सब देवताओं के अंग प्रत्यंग भी स्पष्ट हो जाएं, क्योंकि उन्होंने यज्ञ से बचे हुए पदार्थों को मेरा भाग निश्चित किया है। अवधर्जु आदि यज्ञों को से जितनी भुजाएं टूट गई हैं, वे अश्विनी कुमार की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं वे पूछा के हाथ से काम करें तथा भृगु जी के बकरे किसी दाढ़ी मूस हो जाएं। भगवान शंकर जी ब्रह्मा को ये वचन कह रहे थे तथा अस्तु कह भगवान शंकर ने हंसकर उन्हें वरदान दे दिया। वत्स विदर, जहाँ भगवान शंकर के वचन सुनकर सब लोग प्रसन्न चित्त से धन्य धन्य कहने लगे। फिर सभी देवता और ऋषियों ने महादेव जी से दक्ष की यज्ञशाला में बधारने की प्रार्थना की। तब वे उन्हें ब्रह्मा जी को साथ लेकर भगवान शंकर के साथ यज्ञशाला में पहुंचे। वहां जैसा जैसा भगवान शंकर ने कहा था, उसी प्रकार सब कार्य करके उन्होंने दक्ष की धड़ से यज्ञ पशु का सिर जोड़ दिया। सिर जुड़ जाने पर रुद्रदेव की दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल सोकर जागने के समान जी उठे और अपने सामने भगवान शिव को देखा। दक्ष का शंकर द्रोही की कालिमा से कलुषित हृदय उनका दर्शन करने से शारत कलीन सरोवर के समान स्वच्छ हो गया। उन्होंने महादेव जी की स्तुति करनी चाहिए, किंतु अपनी मरी हुई बेटी सती का स्मरण हो आने से स्नेह और उत्कंठा के कारण उनके नेत्रों से आंसू भर आए। उनके मुख से शब्द ना निकला। प्रेम से बेबल परम बुद्धिमान प्रजापति ने जैसे तैसे अपने हृदय के आवेग को रोकर विशुद्ध भाव से भगवान शिव की स्तुति करनी आरंभ की। दक्ष ने कहा, हे भगवान, मैंने आपका अपराध किया था, किंतु आपने उसके बदले में मुझे दंड के द्वारा शिक्षा देकर बड़ी ही अनुग्रह किया है। हे प्रभु, हे शिव, आप और श्री हरि तो आचारहीन नाम मात्र के ब्राह्मणों की भी उपेक्षा नहीं करते, फिर हम जैसे जग जागादी करने वालों को क्यों भूलेंगे। हे प्रभु, हे शिव, हे महादेव जी, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व की रक्षा के लिए अपने मुख से विद्या, ताप और व्रतादि के का धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। महात्मा उत्पन्न किए और ऋषि मुनि आपका ही स्मरण करते हैं।
जैसे चरवाहा लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप उन ब्राह्मणों की, ऋषियों महात्माओं की विपत्तियों में रक्षा करते हैं। मैं आपके तत्व को नहीं जानता था, इसी से मैंने भरी सभा में आपको अपने वाग बाणों से वेदा था। हे प्रभु, हे शिव भगवान, मैं आपकी शरण हूं, क्षमा करो। किंतु आपने मेरे उस अपराध का कोई विचार नहीं किया। मैं तो आप जैसे पूजे तम महान भावों का अपराध करने के कारण नरक आदि नीच लोकों में गिरने वाला था, परंतु आपने अपनी करुणा भरी दृष्टि से मुझे उभार लिया। हे प्रभु, हे भगवान शंकर, आप भी हमको प्रसन्न करने जोग मुझसे कोई गुण नहीं है। बस आप अपने ही उदारता पूर्ण बर्ताव से मुझ पर प्रसन्न हो। आशुतोष शंकर से इस प्रकार अपना अपराध क्षमा कराकर दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने पर उपाध्याय आदि की सहायता से यज्ञ कार्य आरंभ किया। तब ब्राह्मणों ने यज्ञ संपन्न करने के उपदेश से रुद्रगण संबंधी भूत पिशाचों के संसर्ग जनित दोष की शांति के लिए 3 पात्रों में विष्णु भगवान के लिए तैयार किए हुए प्रोडास नामक चरु का हवन किया। बिदर जी उस हवि को हाथ में लेकर खड़े हुए अधर्वजु के साथ जजमान दक्ष ने ज्यों ही विशुद्ध चित्त से श्री हरि का ध्यान किया, त्यों ही सहसा भगवान वहां प्रकट हो गए। बृहत एवं रथांतर नामक मास स्तोत्र जिनके पंख हैं, उन गरुड़ जी के द्वारा समीप लाए हुए भगवान ने दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई अपनी अंग कांति से सब देवताओं का तेज हर लिया। उनके सामने सबकी कांति फीकी पड़ गई। उनका श्याम वर्ण था, कमर में सुवर्ण की करदनी तथा पीतांबर सुशोभित थे। पार्षद गण दोनों ओर राजहंस के समान सफेद पंखे और चवर डुला रहे थे। भगवान के मस्तक पर चंद्रमा के समान सुवर शतर शोभा दे रहा था। भगवान पधारे हैं, जय देकर इंद्र, ब्रह्मा और महादेव जी आदि देवेश्वरों सहित समस्त देवता, गंधर्व और ऋषि आदि ने सहसा खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई, जीवा लड़खड़ाने लगी। वे सब के सब पका गए और मस्तक पर अंजलि बांधकर भगवान के सामने खड़े हो गए। यद्यपि भगवान की महिमा तक ब्रह्मा आदि की मत भी नहीं पहुंच पाती, तो भी भक्तों पर कृपा करने के लिए दिव्य रूप में प्रकट हुए श्री हरि वे अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति करने लगे। सबसे पहले दक्ष प्रजापति एक उत्तम पात्र में पूजा की सामग्री लेकर नंद सुनंद आदि पार्षदों से घिरे हुए प्रजापतियों के परम गुरु भगवान जगेश्वर के पास गए और अति आनंदित हो विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए प्रभु के शरणापन्न हुए। भगवान अपने स्वरूप में आप बुद्धि की जागृत आदि संपूर्ण अवस्थाओं से रहत, शुद्ध चिन्मय, भेद रहत, अतिएव निर्भय हैं। आप माया का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से विराजमान हैं, तथापि जब माया से ही जीव भाव को स्वीकार कर उसी माया में स्थित हो जाते हैं, तब अज्ञानी से दिखने लगते हैं।
उपाधि रहत प्रभु, हे रुद्र के भगवान रुद्र के वरदान अनुचर नंदीश्वर के हिसाब से कारण हमारी बुद्धि केवल कर्म कांड में ही फंसी हुई है। अतएव हम आपके तत्व को नहीं जानते, जिसके लिए इस कर्म का यही देवता है, यही व्यवस्था की गई है। उस धरा प्रवृत्ति के प्रयोजन वेदत्रिय से प्रतिपादन जग को ही हम आपका स्वरूप समझते हैं। जीवों को आश्रय देने वाले प्रभु, सृष्टि की पालना करने वाले, हे प्रभु आपकी शरण आए हैं। जो अनेक प्रकार के क्लेशों के कारण अत्यंत दुर्गम है, जिसमें काल रूप भयंकर सर्प ताक में बैठा हुआ है, द्वंद रूप अनेकों गड़े हैं, दुर्जन रूप जंगली जीवों का भय है, तथा शोक रूप दावा नल दंडक रहा है। ऐसे विश्राम स्थल में रहत संसार मार्ग में जो अज्ञानी जीव कामनाओं से पीड़ित होकर विषय रूप के लिए ही दे गे का भारी बोझा सिर पर लिए जा रहे हैं, वे भला आपके चरण कमलों की शरण में कब आने लगे। हे प्रभु रक्षा करो, आप कृपा करो। हे प्रभु, भगवान शंकर जी का भाग ना देकर मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे वरदायक प्रभु, आपके उत्तम चरण इस संसार में सकाम पुरुषों को संपूर्ण पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले हैं, और जिन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं है, वे निष्काम मुनि जन भी उनका आदर पूर्वक पूजन करते हैं। उनमें चित्त लगा रहने के कारण याद अज्ञानी लोग मुझे आचरण भ्रष्ट करते हैं, तो कहीं आपके परमानुग्रह से मैं उनके कहने सुनने का कोई विचार नहीं करता। फिर भृगु जी ने कहा, आपकी गहन माया से आत्मज्ञान लुप्त हो जाने के कारण जो अज्ञान निद्रा में सोए हुए हमसे अपराध हुआ है, हे भगवान माफ करिए। अभी तक नहीं जान सके, ऐसे होने पर भी आप अपने शरणागत भक्तों के तो आत्मा और सुहृद हैं, अति आप मुझ पर प्रसन्न होइए। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, पृथक पृथक पदार्थों को जानने वाली इंद्रियों के द्वारा पुरुष जो कुछ देखता है, वह आपका स्वरूप नहीं है। कहो के आप ज्ञान शब्दादि विषय और स्तोत्र आदि इंद्रियों के अधिष्ठान हैं। ये सब आप में है, अतएव आप इस मायामयी पर पांच से सर्वथा अलग हैं। इंद्र ने कहा, हे अच्युत, हे पार ब्रह्म, आपका जय जगत को प्रकाशित करने वाला रूप देव द्रोहियों का संहार करने वाली 8 भुजाओं से सुशोभित है, जिसमें आप सदा ही नाना प्रकार के आयुध धारण किए रहते हैं। यह रूप हमारे मन और नेत्रों को परम आनंद देने वाला है। याज्ञिकों की पत्नियों ने कहा, हे भगवान, हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। ब्रह्मा जी ने आपके पूजन के लिए ही इस जग की रचना की थी, परंतु दक्ष कुपित होने के कारण इसे भगवान पशुपति अब नष्ट कर दिया है। भगवान शंकर का अपमान किया था। हे जगमूर्ते, शमशान भूमि के समान उत्तस वहीन हुए हमारे इस जग को आप नील कमल की सी कांति वाले अपने नेत्रों से निरहार कर पवित्र कीजिए। ऋषियों ने कहा, हे भगवान, आपकी लीला बड़ी ही अनोखी है।
क्योंकि आप कर्म करते हुए भी उनसे निर्लेप रहते हैं। दूसरे लोग वैभव की भोग से जिन लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं वे सभी आपकी सेवा में लगी रहती है, तो भी आप उनका मान नहीं करते, उनसे निष्प्रय रहते हैं। सिद्धों और महात्माओं ने कहा, हे प्रभु, जे हमारा मन रूप हाथी नाना प्रकार के क्लेश रूप दावा नल से दग्ध एवं अत्यंत तर्षित होकर आपकी कथा रूप विशुद्ध अमृतमयी सरिता में घुसकर गोता लगाए बैठा है। वहां ब्रह्मानंद में लीन सा हो जाने के कारण उसे ना तो संसार रूप दावानल का ही स्मरण है और ना वह उस नदी से बाहर ही निकल सकता है। विषय विकारों में फंस गया, आपका सिमरन, आपका नाम छोड़ दिया, माया के पीछे पड़ गया, अपनी पत्नी और साले ससुर के पीछे पड़ गया है। हे प्रभु, हम पापी हैं, कृपा करो। जजमान पत्नी ने कहा, सर्व सम्राट परमेश्वर, आपका स्वागत है, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। लक्ष्मी पते, अपनी प्रिया लक्ष्मी जी के साथ आप हमारी रक्षा कीजिए। हे जगेश्वर, हे भगवान, जिस प्रकार सिर के बिना मनुष्य का धड़ अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार अन्य अंगों से पूर्ण होने पर भी आपके बिना जग की शोभा नहीं होती। लोकपालों ने कहा, हे अनंत परमात्मा, आप समस्त अंतकरणों के साक्षी हैं, यह सारा जगत आपके ही द्वारा देखा जाता है, तो कया माय के पदार्थों को ग्रहण करने वाली हमारी इन नेत्र आदि इंद्रियों से कभी आप प्रत्यक्ष हो सके हैं? हे वस्तु, तो आप हैं तो पंचभूतों से पृथक, फिर भी पंच भौतिक शरीर के साथ जो आपका संबंध प्रतीत होता है, यह आपकी ही माया है। योगियों ने कहा, हे प्रभु, जो पुरुष संपूर्ण विश्व के आत्मा आप में और अपने में कोई भेद नहीं देखता, उससे अधिक प्यारा आपको कोई नहीं है। तथापि भक्त वत्सल, जो लोग आप में स्वामी भाव रखकर अन्य भक्ति से आपकी सेवा करते हैं, उन पर भी आप कृपा कीजिए। जीवों के अदृष्ट अवश्य जिसके सतवादी गुणों में बड़ी विभिन्नता आ जाती है, उस अपनी माया के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए ब्रह्मादि विपन्न रूप धारण करके आप भेद बुद्धि पैदा कर देते हैं, किंतु अपनी स्वरूप स्थिति से आप उस भेद ज्ञान और उसके कारण सत्यवादी गुणों से सर्वथा दूर हैं। ऐसे आपको हमारा नमस्कार है। ब्रह्म स्वरूप वेद ने कहा, आप ही धर्माद धर्मादि की उत्पत्ति के लिए शुद्ध सत्व को स्वीकार करते हैं, साथ ही आप निर्गुण भी हैं। अतएव आपका तत्व ना तो मैं जानता हूं और ना ब्रह्मादिक कोई, और ना ही जानते हैं, आपको मेरा नमस्कार है। अग्निदेव ने कहा, हे प्रभु, हे भगवान, हे बैकुंठनाथ, आपके ही तेज से प्रज्वलित होकर मैं श्रेष्ठ जगों में देवताओं के पास गिरत मिश्रत हवन पहुंचाता हूँ। आप साक्षात जग पुरुष एवं जग की रक्षा करने वाले हैं। अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चतुर्मास और पशु सोम, ये 5 प्रकार के जग आपके ही स्वरूप हैं, तथा अश्रव, अस्तु, बृहस्पत, यजे, जे जजमाही
और वशिष्ठ, इन 5 प्रकार के जजूर मंत्रों से आपका ही पूजन होता है। मैं आपको नमस्कार करता हूं। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, आप आदि पुरुष हैं। पूर्व काल पूर्व कल्प का अंत होने पर अपने कार्य रूप इस प्रपंच को उदर में लीन कर अपने ही परतल प्रलयकालीन जल के भीतर शेषनाग की उत्तम सेजा पर शयन किया था। आपके अध्यात्मक स्वरूप का जन लोक दिवासी सिद्धुगण भी अपने हृदय में चिंतन करते हैं। हे प्रभु, वही आप आज हमारे नेत्रों के विषय होकर अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। गंधर्वों ने कहा, हे देव, हे भगवान, हे नारायण, मरीच आदि ऋषि और जे ब्रह्म इंद्र तथा रुद्रादि देवता गण आपके अंश के भी अंश हैं। हे महात्मन, यह संपूर्ण विश्व आपके खेल की सामग्री है। हे नाथ, ऐसे आपको हम सर्वदा प्रणाम करते हैं। विद्याधरों ने कहा, हे प्रभु, हे भगवान, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के साधन रूप इस मानव देह को पाकर भी जीव आपकी माया से मोहित होकर इसमें मैं और मेरे पन का अभिमान कर लेता है, दूसरों की बुराई करता है, गरीबों गौ गरीब का दिल दुखाता है, माया के पीछे दौड़ता फिरता है, सिर पे पापों की गठड़ी बांध कर मरण के उपरांत जमराज के पास क्या लेके जाएगा। अस्त विषयों की लालसा करता रहता है, किंतु ऐसी अवस्था में ही जो आपके कथामृत का सेवन करता है वह इस अंतकरण में मोह को सर्वथा ही त्याग देता है। ब्राह्मणों ने कहा, हे भगवान, आप ही जग हैं, आप ही हवि हैं, आप ही अग्नि हैं, सभी आप ही मंत्र हैं, आप ही सविद्या कुशा और यज्ञ पात्र हैं तथा आप ही सदृश ऋषि तवज हैं। जजमान एवं उसकी धर्म पत्नी देवता अग्निहोत्र शब्दा सोम रासो गित और पशु हैं। वेद मूर्ते, हे भगवान, यज्ञ और उसका संकल्प दोनों आप ही हैं। पूर्व काल में आप ही अति विशाल बड़ा रूप धारण कर अरसातल में डूबी हुई पृथ्वी को लीला से ही अपनी दाढ़ों पर उठाकर इस प्रकार निकाल लाए थे जैसे कोई गजराज कमलनी को उठा लाए। उस समय आप धीरे धीरे गरज रहे थे और जोगी गण आपका जय अलौकिक पुरुषार्थ देकर आपकी स्तुति करते जाते थे। हे जगेश्वर, जब लोग आपके नाम का कीर्तन करते हैं तब जग के सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। हमारा जय जग सब रूप सत्कर्म नष्ट हो गया था, अति हम आपके दर्शनों की इच्छा करते रहे हैं। अब आप हम पर प्रसन्न होइए, आपको नमस्कार है। भगवान ने कहा, जगत का परम कारण मैं ही ब्रह्मा और महादेव हूं। जो ब्रह्मा और विष्णु महादेव में कोई अंतर समझता है मैं उसका नाश कर देता हूं। मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूं तथा सभी प्रकाश और उपाधि शून्य हूं। विप्रवर अपनी त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की रचना, पालन और संहार करता हूं और मैंने ही उन कर्मों के अनुसार
ब्रह्मा विष्णु और शंकर जे नाम धारण किए हैं। ऐसा जो भेद रहत विशुद्ध परम ब्रह्म स्वरूप मैं हूं, उसी में अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य समस्त जीवों को विभिन्न रूप से देखता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर और हाथ आदि अंगों से जे मुझ से भिन्न है ऐसी बुद्धि कभी नहीं करता, उसी प्रकार मेरा भक्त प्राणी मात्र को मुझसे भिन्न नहीं देखता। ब्राह्मण, हम ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर तीनों स्वरूप एक ही हैं और हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं। अति जो हमें कुछ भी भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है। किसी धर्म के खिलाफ नहीं जाता, किसी की निंदा नहीं करता, किसी वक्त झूठ नहीं बोलता, सच बोलता है, अपने माता पिता की सेवा करता है और बड़ों का सत्कार करता है, उस पर मैं प्रसन्न हूं। भगवान के इस प्रकार आज्ञा देने पर प्रजापतियों के नायक दक्ष ने उनका तिरकपाल याग के द्वारा पूजन करके फिर अंगभूत और वरदान दोनों प्रकार के यज्ञों से अन्य सब देवताओं का अर्चन किया। फिर एकाग्र चित्त होकर भगवान शंकर का याग से स्वरूप उनके भाग से यजन किया तथा समाप्ति में किए जाने वाले उद्वसान नामक कर्म से अन्य सोम पाई एवं दूसरे देवताओं का जजन कर यज्ञ का उपसंहार किया और अंत में ऋषियों के साथ आविर्भाव स्नान किया। फिर उन्हें अपने पुरुषार्थ से सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी। उन दक्ष प्रजापति को तुम्हारी सदा धर्म में बुद्धि रहे ऐसा आशीर्वाद देकर सब देवता सब लोग को चले गए। 8वां अध्याय ध्रुव का वनगमन। मैत्रेय जी कहते हैं, महारानी शत्रुपा और उनके पति शुभमनु से पिरेवर्त और उतानपाद जे 2 पुत्र हुए। भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण जे दोनों संसार की रक्षा में तत्पर रहते थे। उतानपाद के सुनीत और सुरुचि नाम की 2 पत्नियां थी। उनमें सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी। सुरुचि से राजा ज्यादा प्यार करते थे और जो दूसरी पत्नी सुनीत थी, जिसका पुत्र ध्रुव था, उससे कम प्यार करते थे। उन्हें वैसी प्रिय नहीं थी। एक दिन राजा उतानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव ने भी गोद में बैठना चाहा, परंतु राजा ने उसका स्वागत नहीं किया। उस समय घमंड से भरी हुई सुरुचि ने अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को महाराज की गोद में आने का जतन करते देखो उनके सामने ही उससे ढा परे शब्दों से कहा, बच्चे, तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। तू भी राजा का ही बेटा है, इससे क्या हुआ? तुझको मैंने तो अपनी कोख में नहीं धारण किया। तू अभी नादान है, तुझे पता नहीं है कि तूने किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, तभी तो ऐसे दुर्लभ विषय की इच्छा कर रहा है। जब तुझे राज सिंहासन की इच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष श्री नारायण की आराधना कर और उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म ले, तब राजा की गोद में बैठने जोग होगा।
मैत्रेय जी कहते हैं, बीदर, जिस प्रकार डंडे की चोट खाकर सांप फुफकार मारने लगता है, उसी प्रकार अपनी सौतेली मां के कठोर वचनों से घायल होकर ध्रुव क्रोध के मारे लंबी लंबी सांस लेने लगा। उसके पिता राजा चुपचाप यह सब देखते रहे, मुंह से एक शब्द भी नहीं बोले। तब पिता को छोड़कर ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास आया। उसके दोनों होठ पकड़कर फड़क रहे थे और वह सिसक सिसक कर रो रहा था। सुनीति ने बेटे को गोद में उठा लिया और जब महल के दूसरे लोगों से अपनी सौत सुरुचि की कही हुई बातें सुनी, तब उसे भी बड़ा दुख हुआ। उसका धीरज टूट गया। वह दावानल से जली हुई बेल के समान शोक से संतप्त होकर मुरझा गई तथा विलाप करने लगी। सौत की बातें याद आने से उसके कमल सरीखे नेत्रों से आंसू भर आए। उस बिचारी को अपने दुख पारावार का कहीं अंत नहीं दिखाई देता था। उसने गहरी सांस लेकर ध्रुव से कहा, बेटा, तू दूसरों के लिए किसी प्रकार के अमंगल की कामना मत कर। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है, उसे सदियों ही उसका फल भोगना पड़ता है। सुरुचि ने कहा, ठीक ही है, क्योंकि महाराज को मुझे पत्नी तो क्या, दासी स्वीकार करने में भी लजाती है। बेटा, राजा मेरे कारण आपका भी निरादर करते हैं। तूने मुझ मंदभागिनी के गर्भ से ही जन्म लिया है और मेरे ही दूध से तू पला है। बेटा, सुरुचि ने तेरी सौतेली मां होने पर भी बात बिल्कुल ठीक कही है। याद राजकुमार उत्तम के समान राज सिंहासन पर बैठना चाहता है तो द्वेष भाव छोड़कर उसी का पालन कर, भजन कर, तपस्या कर। बस श्री अद्वैत भगवान के चरण कमलों की आराधना से लग जा। संसार का पालन करने के लिए सतगुण को अंगीकार करने वाले उन श्री हरि के चरणों की आराधना करने से ही तेरे परदादा श्री ब्रह्मा जी को वह सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ है, जो मान और प्राणों को जीतने वाले मुनियों के द्वारा भी वंदनीय हैं। इसी प्रकार तेरे दादा स्वमनु ने भी बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा अन्य भाव से उन्हीं भगवान की आराधना की थी, तभी उन्हें दूसरों के लिए अति दुर्लभ लौकिक अलौकिक तथा मोक्ष सुख की प्राप्ति हुई। बेटा, तू भी उन भक्त वत्सल श्री भगवान का ही आसरा ले। जन्म मृत्यु के चक्कर में छूटने की इच्छा करने वाले निरंतर उन्हीं के चरण कमलों के मार्ग की खोज किया करते हैं। तू सर्व धर्म पालन से पवित्र हुए अपने चित्त में श्री पुरुषोत्तम भगवान को ही बिठा ले तथा अन्य सब का चिंतन छोड़कर केवल उन्हीं का भजन कर। बेटा, उन कमल दाल लोचन श्री हरि को छोड़कर मुझे तो तेरे दुख को दूर करने वाला और कोई दिखाई नहीं देता। बेटा, वचन पाल, जा भगवान का भजन कर। देख, जिन्हें प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा आदि अन्य सब देवता ढूंढते रहते हैं, वे श्री लक्ष्मी जी भी दीपक की भांति हाथ में कमल लिए निरंतर उन्हीं श्री हरि की खोज किया करती है। माता सुनीति ने जो वचन कहे
वे अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति का मार्ग दिखलाने वाले थे। अति उन्हें सुनकर ध्रुव ने बुद्धि द्वारा अपने चित्त का समाधान किया। इसके बाद वे पिता के नगर से निकल पड़े, वन का रास्ता ले लिया। जय सब समाचार सुनकर और ध्रुव क्या करना चाहता है, इस बात को जानकर नारद जी वहां आए। उन्होंने ध्रुव के मस्तक पर अपना पाप नाश कर कमल फेरते हुए मन ही मन विस्मित होकर कहा, अहो बेटा, कि क्षत्रियों का कैसा अवध्रुव तेज है, वे थोड़ा सा भी मान भंग नहीं कर सह सकते। देखो, अभी तो जहे नन्ना सा बच्चा है, तो भी इसके हृदय में सुतैली माता के कट्टू वचन घर कर गए हैं। बेटा, अभी तो तू बच्चा है, खेल कूद में ही मस्त रहता है। हम नहीं समझते कि इस उम्र में किसी बात में तेरा सम्मान या अपमान हो सकता है, या तूने मानापमान का विचार ही हो। बेटा, आलस में मनुष्य के अंशतोष का कारण मोह के सिवा और कुछ नहीं है। संसार में मनुष्य अपने कर्मानुसार ही मान अपमान, दुख सुख आदि को प्राप्त होता है। हे तात, हे बेटा, भगवान की गति बड़ी विचित्र है, इसलिए उस पर विचार करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि दैव वश उसे जैसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े, उसी में संतुष्ट रहे। अब माता के उपदेश से तू योग साधना द्वारा जिन भगवान की कृपा प्राप्त करने चला है, मेरे विचार से साधारण पुरुष के लिए उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही कठिन है। जोगी लोग अनेकों जन्मों तक अनासक्त रहकर समाधि योग के द्वारा बड़ी बड़ी कठोर साधना करते रहते हैं, परंतु भगवान के मार्ग का पता नहीं पाते। इसलिए तू यह व्यर्थ का हट छोड़ दे और घर लौट जा। बड़ा होने पर जब परमार्थ साधन का समय आवे, तब उसके लिए प्रयत्न कर लेना। विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख जो कुछ भी प्राप्त हो, उसी में चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। जो करने वाला पुरुष मोहमय संसार से पार हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने से अधिक गुणवान को देखकर प्रसन्न हो। जो काम गुण वाला हो उस पर दया करे, और जो अपने समान गुण वाला हो उससे मित्रता का भाव रखे। जो करने से उसे दुख कभी नहीं दबा सकते। ध्रुव ने नारद जी से कहा, भगवान, सुख दुख से जिनका चित्त चंचल हो जाता है, उन लोगों के लिए अपने कृपा करके शांति का यह बहुत अच्छा उपाय बतलाया है, परंतु मुझ जैसे अज्ञानियों की दृष्टि जहां तक नहीं पहुंच पाती। इसके सिवा मुझे घोर क्षत्रिय संभाव प्राप्त हुआ है, अतएव मुझ में विनय का प्राय अभाव है। सुरुचि ने अपने कट्टु वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय को बदीर्ण कर डाला है, इसलिए उसमें आपका जय उपदेश नहीं ठहर पाता। मुझे नहीं समझाता, मेरे अंदर भगवान की तपस्या का जोश भरा हुआ है। ब्राह्मण, मैं उस पद पर अधिकार करना चाहता हूं जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है, तथा जिस पर मेरे बाप दादा और दूसरे कोई भी अरूढ़ नहीं हो सके हैं। आप मुझे उसी की प्राप्ति का कोई
अच्छा सा मार्ग बतलाइए। आप भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और संसार के कल्याण के लिए ही बीना बजाते हुए सूरज की भांति त्रिलोकी में विचरा करते हैं। नारायण नारायण का गायन करते हैं। नारायण सर्व जगह व्यापक हैं। नारायण कण कण में मौजूद हैं। नारायण को देखने वाला चाहिए। ध्रुव की ये बात सुनकर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और उस पर कृपा करके इस प्रकार उपदेश देने लगे। बेटा, तेरी माता सुनीत ने तुझे जो कुछ बताया है वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। भगवान वासुदेव ही वही उपाय हैं, इसलिए तू चित्त लगाकर उन्हीं का भजन कर। जिस पुरुष को अपने लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की अभिलाषा हो, उसके लिए उनकी प्राप्ति का उपाय एकमात्र श्री हरि के चरणों का सेवन है। उनका भजन करना है, उनकी सेवा करना है। बहु भोजन मिले ना मिले, भगवान के चरणों का भजन जरूर मिलना चाहिए। बेटा, तेरा कल्याण होगा। अब तू श्री जमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुवन को जा। वहां श्री हरि का नित्य निवास है। वहां श्री कालंदनी के निर्मल जल में तीनों समय स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त हो यथाविध आसन बिछाकर शिथिर भाव से बैठना। फिर रेचक, पूरक और कुंभक तीन प्रकार के प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण, मन और इंद्रिय के दोषों को दूर कर धैर्य युक्त मन से परम गुरु श्री भगवान का इस प्रकार ध्यान करना। भगवान के नेत्र और मुख निरंतर प्रसन्न रहते हैं। उन्हें देखने से ऐसा मालूम होता है कि वे प्रसन्नता पूर्वक भक्त को वर देने के लिए उद्यत हैं। उनकी नासिका, भौहें और कपोल बड़े ही सुहावने हैं। वे सभी देवताओं में परम सुंदर हैं। नारद जी ध्रुव को ये शिक्षा दे रहे थे और ध्रुव उनकी शिक्षा मन लगा के धारण कर रहे थे। उनकी तरुण अवस्था है, सभी अंग बड़े सुडोल हैं, लाल लाल होठों और रत्नारे नेत्र हैं। उनके अंग भंग, करीट, कुंडल, कयूर और कंकणादि आभूषणों से विभूषित हैं। गले कौस्तुभ मणि की शोभा बढ़ा रहा है तथा शरीर में रेशमी पीतांबर है। उनके काटी प्रदेशों में कांचन की करदनी और चरणों में सुवर्णमयी नपूर पैंजनी सुशोभित है। भगवान का स्वरूप बड़ा ही दर्शनीय, शांति तथा मन और नैकों को आनंदित करने वाला है। हे बेटा, भगवान की मंगलमयी मूर्ति का इस प्रकार निरंतर ध्यान करने से मन शीघ्र ही परमानंद में डूबकर तालीन हो जाता है और फिर वहां से लौटना नहीं चाहता। हे बेटा, हे राजकुमार, नारद जी कहते हैं, इस ध्यान के साथ जिस परम ग्रह मंत्र का जप करना चाहिए वह भी बतलाता हूं। सुन, इसका 7 रात जप करने से मनुष्य आकाश में विचरने वाले सिद्धों का दर्शन करता है, दर्शन कर सकता है। अपने आप पे भरोसा करना सीखो, अपने आप को कठोर बनाओ, झूठ मत बोलो, झूठा मत खाओ, किसी से ईर्ष्या द्वेष ना करो, सब जीवों में परमात्मा को देखो। नारद जी कहते हैं, वह मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किस देश और किस काल में कौन वस्तु उपयोगी है, इसका विचार करके बुद्धिमान पुरुष को इस मंत्र के द्वारा तरह तरह की सामग्रियों से भगवान की दर्भमयी पूजा करनी चाहिए। प्रभु का पूजन विशुद्ध जल, पुष्पमाला, उंगली मूल और फलादि पूजा में विहित दुर्वादि अंकुर बाण में ही प्राप्त होने वाले बालकाल बस्तर और उनकी प्रेममयी तुलसी से करना चाहिए। याद शिला आदि की मूर्ति मिल सके तो उनमें, नहीं तो पृथ्वी पर जाल आदि में ही भगवान की पूजा करें। सर्वदा शांत चित्त, मन सनील, शांति और मौन रहे तथा उंगली फल मूलादि का परमित आहार करे। इसके सिवा पूर्ण कीर्ति श्री हरि अपनी अर्चनिया माया के द्वारा अपनी ही इच्छा से अवतार लेकर जो जो मनोहर चरित्र करने वाले हैं उनका मन ही मन चिंतन करता रहे। प्रभु की पूजा के लिए जिन जिन उपचारों का विधान किया गया है उन्हें मंत्र पूर्ति श्री हरि को द्वादश अक्षर मंत्र के द्वारा ही अर्पण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करता हुए सब सामग्री भगवान को अर्पण करें। इस प्रकार जब हृदय स्थित हरि का मान, वाणी और शरीर से भक्ति पूर्वक पूजन किया जाता है तब वे निश्चल भाव से भली बात भजन करने वाले अपने भक्तों के भाव को बढ़ा देते हैं और उन्हें उनकी इच्छा से अनुसार धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष रूप कल्याण पर प्रदान करते हैं। याद उपासक को इंद्रिय संबंधी भोगों से वैराग हो गया हो तो वह मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत भक्ति पूर्वक अविच्छिन्न भाव से भगवान का भजन करे। श्री नारद जी से इस प्रकार उपदेश पाकर राजकुमार ध्रुव ने परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया। तदनंतर उन्होंने भगवान के चरणा चिन्हों से अंकित परम पवित्र मधुवन की यात्रा की। ध्रुव के तपोवन की ओर चले जाने पर नारद जी महाराज उतानपाद के महल में पहुंचे। राजा ने उनकी जो जथा जोग उपचारों से पूजा की। तब उन्होंने आराम से आसन पर बैठ कर राजा से पूछा, राजन तुम्हारा मुख सूखा हुआ है, तुम बड़ी देर से किस सोच विचार में पड़े हो? तुम्हारे धर्म, अर्थ और काम से किसी में कोई कमी तो नहीं आ गई? राजा ने कहा, है महामुनि, मैं बड़ा ही श्रेष्ठ और निर्दयी हूं। हाय, मैंने अपने 5 वर्ष के नन्हे से बच्चे को उसकी माता के साथ घर से निकाल दिया। मुनिवर, वह बड़ा ही बुद्धिमान था। उसका कमल सा मुख भूख से कुमलाया कुमलाया गया होगा। वह थक कर कहीं रास्ते में पड़ गया होगा। हे महात्मा, उस ऐसा बच्चे को वन में कहीं भेड़िए ना खा जाए। मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूं। मेरी कुटिलता तो देखिए, वह बालक प्रेम बस मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, किंतु मुझ दुष्ट ने उसका तनिक भी आदर नहीं किया। स्त्री के पीछे लगकर उसका अनादर किया। नारद जी ने कहा, राजन तुम अपने बालक की चिंता मत करो, उसके रक्षक भगवान हैं। तुम लोग उनका क्या पालन पोषण करोगे? तुम स्त्री के मोह में, दूसरे पुत्र के मोह में फंस गए हो। आपको भगवान नजर नहीं आता,
आपको राज नजर आता है और धन नजर आता है और अपनी स्त्री नजर आती है। उसके रक्षक भगवान हैं, तुम्हें उसके प्रभाव का पता नहीं है। उसका जस सारे जगत में फैल रहा है। वह बालक बड़ा समर्थ है, जिस काम को बड़े बड़े लोकपाल भी नहीं कर सके, उसे पूरा करके वह शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आएगा। उसके कारण तुम्हारा भी जस बहुत बढ़ेगा। देव ऋषि नारद जी की बात सुनकर महाराज उतानपाद राजपाट की ओर से उदासीन होकर निरंतर पुत्र की ही चिंता में लगे रहने लगे। इधर ध्रुव जी ने मधुबन में पहुंचकर जमुना जी में स्नान किया और उस रात पवित्रता पूर्वक उपवास करके श्री नारद जी के उपदेश अनुसार एकाग्र चित्त से परम पुरुष श्री नारायण की उपासना आरंभ कर दी। उन्होंने 3 रात्रि के अंत से शरीर निर्वाह के लिए केवल कैथ और बेर के फल खाकर श्री हरि की उपासना करते हुए 1 मास व्यतीत किया। दूसरे महीने में उन्होंने 6 दिन के पीछे सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। तीसरा महीना 9 दिन पर केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि की रचना करते हुए बिताया। चौथे महीने उन्होंने सवास को जीतकर 12 दिनों के बाद केवल वाजू पीकर ध्यान योग द्वारा भगवान की आराधना की। 5वां मास लगने पर राजकुमार ध्रुव सवास को जीतकर परम ब्रह्म चिंतन करते हुए एक पैर से खंबे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गए। उस समय उन्होंने शब्दादि विषय और इंद्रियों के नियामक अपने मन को सब ओर से खींच लिया तथा हृदय स्थित हरि के स्वरूप का चिंतन करते हुए चित्त को किसी दूसरी ओर ना जाने दिया। जिस समय उन्होंने महदादी संपूर्ण तत्वों के आधार तथा प्रकृति और पुरुष के भी अधीश्वर परम ब्रह्म की धारणा की, उस समय उनके तेज को ना सह सकने के कारण तीनों लोक कांप उठे। जब राजकुमार ध्रुव एक पैर से खड़े हुए, तब उनके अंगूठे से दबकर आधी पृथ्वी इस प्रकार झुक गई जैसे किसी गजराज के चढ़ जाने पर नाव पद पद पर दाई बाई ओर डगमगाने लगती है। ध्रुव जी अपने इंद्रिय द्वार और प्राणों को रोकर अन्य बुद्धि से विश्वात्मा श्री हरि का ध्यान करने लगे। इस प्रकार उनकी श्रेष्ठ प्राण से अभिन्नता हो जाने के कारण सभी जीवों का श्वास प्रश्वास रुक गया। इससे समस्त लोक और लोकपालों को बड़ी पीड़ा हुई और वे सब घबराकर श्री हरि की शरण में गए। देवताओं ने कहा, हे भगवान, समस्त स्थावर जंगम जीवों के शरीरों का प्राण एक साथ ही रुक गया है। ऐसा तो हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया। इस शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं, अपनी शरण में आए हुए हम लोगों को इस दुख से छुड़ाइए। भगवान ने कहा, देवताओं, तुम डरो मत। उतानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ विश्वात्मा में ही लीन कर दिया है। इस समय मेरे साथ उसकी अभेद धारण सिद्ध हो गई है। इसी से उसके प्राण निरोध से तुम सब का प्राण भी रुक गया है। अब तुम अपने अपने लोकों को जाओ, मैं उस बालक को इस दुष्कर तप से
निवृत्त कर दूंगा।